ठीक है, ये मेरे पास टेम्पलेट है। ओपन करके मैं इसे दिखाता हूँ ये कैसा नज़र आ रहा है कुछ। ओके, तो इसे दिल के बार बंद करते हैं। अच्छा, ये कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देख लो, प्रॉपर देख लो, ये वही है जो सा मैंने आपको बनाने के लिए दिया था, ठीक है। अब ये देखो अबाउट है, अबाउट अस का पेज, आवर बुक्स, लाइब्रेरीज, और ये हमारा कॉन्टैक्ट अस, और ये सर्च बार है, सिर्फ आइकॉन लगा हुआ है, और ये भी आइकॉन लगा हुआ है। तो आज जो सा वर्क करना है वो हमने क्या करना है वो हम देखते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट से अब देखें, हमें नहीं पता जब हम इसे ओपन करते हैं, क्योंकि इसकी CSS अलग होती है, HTML अलग होती है, जावास्क्रिप्ट अलग होती है। जैसे मैंने खुद वर्क किया था एक दिन पहले बूटस्ट्रैप पे कि मैंने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अलग कर दी, PHP CSS की अलग कर दी, HTML की अलग कर दी। इसी तरह हम ये जो टेम्पलेट बने होते हैं टोटली ऐसे ही बने होते हैं, इसी तरह हम बनाते हैं, इसी तरह हम यूज़ करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे इसकी क्लास नहीं मिल रही, ये वाले की क्लास नहीं मिल रही, ठीक है, मतलब कि ये दो कलर चेंज हुए हैं, तो डेफिनेटली एक कलर में एक क्लास होगी, दूसरे कलर में एक क्लास होगी। अब मुझे इस कलर की क्लास नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो मैं ऐसे करता हूँ, ये मैं ओपन कर लेता हूँ इंडेक्स ओपन किया, ओपन सबलाइन नहीं करूँगा। सर क्या पढ़ रहे हैं सर, रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा। इंस्पेक्ट एलिमेंट कि कैसे यूज़ करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को, ठीक है। अच्छा, मैं इसे ये यहाँ लेके आ रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। मेरा एक टेम्पलेट है मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं उसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रहा हूँ, सिंपल अभी ये कर, ठीक है। अच्छा, तो ये कोड काफ़ी बड़ा सारा है, मुझे नहीं अब पता लग रहा कि इसमें ये जो सा अबाउट का है, इतनी ज़्यादा कोडिंग होगी तो कभी भी आपको नहीं पता लगेगा कि ये अबाउट अस कहाँ लिखा हुआ। सबसे पहले तो आपने जिस पे चेंजिंग करनी है ना, आप उसका कॉपी कर लो उसको, ठीक है। जैसे ही आप कॉपी करोगे आपने यहाँ पर कंट्रोल F दबाना है, ये फाइंड आएगा, फाइंड कर लेना है। अब देखो अबाउट अस कहाँ कहाँ आ रहा है। सबसे पहले तो आपका अबाउट अस सिर्फ यहीं आ रहा है, ये एक ही अबाउट अस आ रहा है, ये वाला अबाउट देख लेते हैं अबाउट कहाँ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे अबाउट अस मिल गया है, ये देखो अबाउट एक अलग अस एक अलग है और अबाउट एक अलग प्रॉपर्टी। टोटल कितने मेरे पास रिजल्ट आए? 11। अब देखो मैं बार बार देख सकता हूँ कि कहाँ पर अबाउट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अबाउट यूज़ हो रहा है, एक अबाउट ये है H2 में लिखा हुआ है, इसका कलर बैक एंड पे दिया हुआ है जो भी दिया, ठीक है, और एक ब्लैक नाम से क्लास बनाई हुई है और उसको अस दिया हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अभी के लिए बताता हूँ, अभी के लिए इस तरह चेंज करते हैं, ये ब्लैक दिया हुआ है, ब्लैक। अब हम हमें क्या करना है, हमें तलाश करना है किसमें, CSS में, कि ये ब्लैक कहाँ है। CSS की इसकी अलग से एक प्रॉपर्टी बनी होगी, लाइक जैसे मैंने काम कर रहा था। अब यहाँ पर काफ़ी सारे CSS हैं, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सी CSS इस पर यूज़ हुई है? किसी को कोई आइडिया कि सर इस तरह पता लग सकता है? यहाँ तो दो ऑप्शन है, मुझे ऐसे पता लग जाएगा क्योंकि ये jQuery है, ये फ़ॉन्ट ऑसम की है, ये बूटस्ट्रैप की है, ये एनिमेटेड की है, ये कैरासोल मतलब ये स्लाइडर की है, ये नॉर्मलाइजेशन की है। ये दो मुझे बच रही है, ये तीसरी रिस्पॉन्सिव की है। मुझे ये दो में डाउट है कि इनमें हो सकता है, तो मैं इनको पहले ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये काम करते हैं ऐसे तो काफ़ी देर, चलो इसी तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट करते जाना। ओके, एक तो मैंने ये ओपन कर लिया, एक मैं स्ट्राइव वाला ओपन कर भी, तो मैं एक इसको आपको इस तरह बता रहा हूँ कि ये दो चीज़ें हमारे पास ऑप्शन है। अब देखो मैं यहाँ पर पहले रिसर्च करूँगा, सॉरी
सर्च करूँगा ब्लैक, क्योंकि ये देखो ये प्रॉपर्टी क्या थी, क्लास क्या थी, ब्लैक। अब देखो मैंने पहले सबसे पहले सिलेक्ट किया स्टाइल डॉट सी एस, उसमें ब्लैक लिखा तो मुझे ब्लैक की प्रॉपर्टी आ गई। ये देखो ब्लैक। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ब्लैक की प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ। अब इसमें मैं रख देता हूँ कलर ग्रीन, और ग्रीन जैसे ही रखता हूँ सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये क्या हुआ, मेरा कलर चेंज हो गया परफेक्टली। अब ये जहाँ जहाँ ब्लैक यूज़ होगा वहाँ वहाँ ये ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो जहाँ जहाँ मैंने ये यूज़ किया हुआ ब्लैक की क्लास यूज़ किया वहाँ वहाँ ग्रीन कलर हो जाएगा। ये देखो ओके। अब ये वाला कलर है, ये नहीं मुझे अच्छा लग रहा। ये क्या है, ओवर का कलर। तो ओवर दोबारा जाते हैं HTML के, ये देखो ये H2 के अंदर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से H2 फाइंड करना है। H2 तो वो देखते हैं H2 जहाँ पर सिंपल केला H2 ही लिखा हो। नहीं, हमें एक और काम करना पड़ेगा। इस तरह भी H2 नहीं आ रहा, हम दोबारा इंडेक्स पे जाते हैं। उससे पहले ऊपर वाली उसकी क्लास देखते हैं। उसके ऊपर वाली जो क्लास है अबाउट हेडिंग है, उसने क्या किया हुआ है, अबाउट हेडिंग को पेरेंट्स बनाया और चाइल्ड किसको बना लिया, H2 को, ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। अब देखो अबाउट ये वाला, सॉरी ये क्या है, ये वाला पोर्शन हमें मिल गया है। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन है, ये देखो मुझे मिल गया परफेक्टली। अब उसने क्या किया है, 00 और 20 पैडिंग दी हुई है, फ़ॉन्ट साइज 50 किया हुआ है, कलर ये दिया हुआ है। अब कलर हम चेंज करेंगे। सबसे पहले तो कलर चेंज करते हैं। मुझे कलर चाहिए ये, ठीक है। कलर चेंज किया, Ctrl+S करके सेव किया। लीनर हाइट भी दी हुई है, मतलब अगर ये चेंज करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना तो कोई इशू नहीं। अब देखो उसके नीचे एक और चीज़ है, स्पैन के टैग में भी उसने कलर दिया हुआ है। ब्लैक तो क्लास बनी है, उसको तो कलर दिया ही दिया है, स्पैन के टैग में को भी कलर दिया हुआ है। अगर कहीं स्पैन का टैग यूज़ करो तो वो ऑटो ही ब्लैक रहेगा। ठीक है, अब मैंने इसको सेव तो कर लिया है। सेव करने के बाद दोबारा मैं अपने ब्राउज़र पे जाकर देखता हूँ कि कलर चेंज हुआ। अभी के लिए कलर चेंज नहीं हुआ, क्या वजह बनी, या देखो ये देखो यहाँ पर कलर चेंज हो गया, यहाँ पर कलर चेंज हुआ पर यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ। मतलब कि हमें यहाँ पर मैन्युअली फिर चेंज करना पड़ेगा उसकी क्लास रूम के। एक ठीक है, तो अब इसको भी मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा काम हो जाता है टफ़, थोड़ा सा मुश्किल काम आ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों से बचने के लिए मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ और Ctrl+S कर रहा हूँ, दोबारा वापस अपने जो था वहीं पर लेके जा रहा हूँ। जैसे ये बना हुआ था वैसे ही दोबारा कर दिया मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है, देखो दोबारा उसी तरह कर दिया। ठीक है, हम जो चेंजिंग करते हैं वो इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू कर रहे होते हैं। वो इसलिए करते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें बेनिफिट ये होता है। अब देखो मैंने ये आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ओपन कर लो, ठीक है, या आप F12 दबा लो, आप पे डिपेंड है। ठीक है, ये देखो अब देखो मुझे अबाउट का कलर चेंज करना है। मैंने क्या किया, इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब उसने मुझे बताया, ये देखो यहाँ पर उसने मुझे बताया H2 में, ये देखो H2 में अबाउट लिखा हुआ है। मुझे यहाँ से आइडिया हो गया कि H2 में क्या लिखा है, अबाउट लिखा हुआ। मैं जैसे ही H2 में आता हूँ, ये देखो साइड पे ये चीज़ें आ गई, ये देखो CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई साइड पे। अब मैं जैसे दिल चाहेगा मैं वैसे चेंज करूँगा। लाइक इसका मैं कलर, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं डबल क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, देखो कलर चेंज हुआ।
अगर मुझे इस पर क्लिक करोगे, अब देखो जो कलर आपने रखना है वो आप कलर रख लो, ठीक है। अब इसका काम क्या है, अब अगर आपने ये कलर चेंज यहाँ से कर लिया है तो आपको यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी कॉपी करनी पड़ेगी। अगर तो आपको ये क्लास मिल जाती है तो बेस्ट है। अगर ये वाली क्लास आपको मिल जाती है, यहाँ से आपको पता लगता है कि कौन सी क्लास है, और यहाँ से आपको पता लगता है कौन सी CSS यूज़ है, style.css, ठीक है। यहाँ से आपको पता लगता है style.css यूज़ हुई है, और उसके अंदर जो क्लास यूज़ हुई है वो ये हुई है, अबाउट हेडिंग H2। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नेक्स्ट हम काम थोड़ा सा करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सारा कुछ। ठीक है, अब करना क्या है, अगर तो आपको ये क्लास मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है। सम सिचुएशन ऐसी होती है कि क्लास नहीं मिलती, मतलब ऐसे हो रहता है कि मतलब बहुत सारा क्लासेस होती है तो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी क्लास। तो आपने क्या करना है, इस पूरे वाले क्लास को कॉपी कर लेना जहाँ आपने चेंजिंग की। लाइक मैंने अगर पैडिंग में 20% भी चेंजिंग की है, 20 से मैंने कह दिया है, मैंने पैडिंग 30 कर दी है, या 70 कर दी, या 80, ये देखो जितनी भी करनी है। अगर मैंने जितनी भी कर दी, अदरवाइज़ तो 20 बेस्ट है, थोड़ा बहुत स्पेस देने के लिए उसने 20 लगाई है। पर अगर मैं जितनी भी करता हूँ तो अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ करके 70, ठीक है, तो 80 जितना भी करता हूँ तो वो क्या होगा, वो हम यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैंने 60 किया, अब देखो मैंने क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है। मैंने कॉपी किया, अब आपके पास एक ये मैं वर्डप्रेस के लिए भी बता रहा हूँ, वर्डप्रेस में भी ऐसे ही करते हैं, उसके अलावा भी वर्डप्रेस का भी बता दूंगा थोड़ा सा टोटली। और तो अब मैं HTML पे आ रहा हूँ। अब यहाँ तो आपके पास दो काम है। हम जैसे वर्क कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक लिंक बना लेते हैं, लिंक, ठीक है, रेफरर में स्टाइल शीट, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर href में हम लाइक css/ हम चाइल्ड डॉट CSS के नाम से एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं। ओके, तो इस टाइप का वर्क कर रहे होते हैं, स्टाइल शीट, ठीक है। अब हुआ क्या, करना क्या है हमें नेक्स्ट, अब ये CSS बना लिया चाइल्ड CHILD.CSS के नाम से। मैं एक यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ Ctrl+S करके। ये मेरे वही वाले प्रोजेक्ट में हम CSS में जाएंगे और यहाँ पर नाम देंगे child.css, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसे सेव कर। अब ये वाला जो काम है ये मैंने यहाँ पेस्ट किया। क्यों पेस्ट किया, क्योंकि ये चाइल्ड है। चाइल्ड क्यों बनाया, इसलिए प्रॉपर्टी एक बना दी कि मुझे इस पर चेंजिंग करनी थी। अब जहाँ जहाँ आपने ये देखो, ये मैंने कलर चेंज किया, आपने इसके आगे ये एक्सक्लेमेशन और इम्पोर्टेंट, बस ये लिखना है। ये मैंने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया, मैंने 70 किया फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ पर भी मैंने इम्पोर्टेंट लिख दिया। बस जो सी चीज़ों में चेंजिंग करनी है उसके साथ इम्पोर्टेंट लिख देना है और Ctrl+S करके सेव कर लेना, और इस पे भी सेव करना है क्योंकि ये अप्लाई नहीं हुई थी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ अब मेरी चेंज हुआ या नहीं हुआ। रिफ्रेश किया, देखो परफेक्टली 70% उसका बन गया, ठीक है। उसने क्या किया, दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको इग्नोर कर दिया। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मैं यही सिर्फ लिखना चाहूँ, मैं दूसरी प्रॉपर्टी नहीं ऐड करना चाह रहा, तो वो भी ठीक है, आप नहीं। ये देखो यहाँ पर लिखा भी आ गया child.css में, ये पड़ा हुआ है, ये देखो, ठीक। अब देखो लाइक नेक्स्ट, अब ये देखो मुझे बॉर्डर है, बॉर्डर जो उनका स्टाइल है, ये बॉर्डर वाला जो पसंद नहीं है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये बॉर्डर नहीं पसंद, ये यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है। अगर इसको ऑफ करते हो ना तो आपको पता भी लग जाएगा कि बॉर्डर कैसा लगा हुआ है, ठीक है। अब ये बॉर्डर ऐसे लगा, सॉलिड 2% 2 पिक्सल है। अगर आप इसको 9 करते कुछ ऐसा नज़र आएगा,
4 पे कुछ ऐसा ऐसा, 3 पे कुछ ऐसा, 2 पे ऐसा, मतलब ये देखो ऐसे नज़र आ रहा है। 5 पे कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो 5 पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब देखो अगर बॉर्डर रेडियस है, अगर आप इसको रेडियस को थोड़ा सा कम करना चाह रहे हो तो कम कर दो, ज़्यादा करना चाह रहे हो ज़्यादा कर दो। ठीक है, ये देखो अब मैंने इस तरह किया, मैंने इसको बॉर्डर को उठा लिया, डॉट बॉर्डर कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा इस पे आया, मैंने जो चाइल्ड बनाया हुआ था इसके अंदर मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा और इसको इम्पोर्टेंट यही वाले को यूज़ करूँगा और कंट्रोल एस कर दूँगा सेव। ठीक है, अब रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो परफेक्टली 5 पिक्सल पे आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर बटन, ये बटन का कलर चेंज करना है तो मैं इस पे जाऊँगा, ये देखो कलर बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बैकग्राउंड कलर को अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने कलर चेंज किया, तो मैंने इस प्रॉपर्टी को कॉपी कहाँ से किया, ऊपर ऊपर आराम से, सर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। ओके। देखना पड़ेगा, बटन का कलर भी चेंज किया। ओके, तो क्या किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट में सिर्फ मैंने क्या किया, ये वाला जो सा बटन है ये नज़र, इस पर क्लिक करना है और जिस पे सिलेक्ट करना है जहाँ पर जाना है, लाइक ये बटन मैंने सिलेक्ट करना है तो इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, ये लास्ट पे जो सा बना हुआ है इस पे लिखा हुआ है सिलेक्ट एलिमेंट, तो इस पे क्लिक करके इस पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एच रेफरेंस में आ गया है रीड मोड। जैसे ही मैं रीड मोड पे आया, ये देखो मेरे पास हर तरह की ऑप्शंस आ गई है। अगर ये इंस्पेक्ट एलिमेंट आज ना होता तो हमें चेंजिंग करने में बहुत डिफ़िकल्ट आना था, हमने थक जाना था, चेंजिंग नहीं हमसे जल्दी होनी थी। ये इंस्पेक्ट एलिमेंट की वजह से हम बहुत इजीली चेंजिंग कर सकते हो। पूरी वेबसाइट भी डिज़ाइन की जाती है इस पर क्या है कि हम नहीं करते, मोस्टली हम इस पर सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट की चेंजिंग, पीएचपी की, एचटीएमएल सीएसएस की चेंजिंग सब की सब यहाँ से हम करते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है दूसरी के वहाँ से हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो जैसा ये कलर है, इसका कलर मुझे ये डार्क ज़्यादा है, मुझे चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये देखो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है, तो ऑरेंज की जगह मैं चाह रहा हूँ कोई और कलर आए लाइट सा। ये देखो लाइक ये मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, मैंने क्या किया, इसे उठाया, इस वाले कलर को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपने एडिटर पे गया, मैंने child.cs के नाम से जो प्रॉपर्टी बनाई थी मैंने यहाँ आके पेस्ट कर दी और इसके साथ लिख दिया आगे इम्पोर्टेंट। बस इम्पोर्टेंट मतलब हो जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट वालों को दी जाती है। ठीक है, अब देखो ये कलर आ गया। अब देखो लाइक, अब ये जो इमेज है, अगर अब देखो ये मुझे इमेज जो सी है काफ़ी बड़ी लग रही है, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बड़ी लग रही, मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया। अब मैक्स वेट इसकी ये है 100%, मैं इसकी मैक्स वेट यहाँ पर ये देखना पड़ना है इमेज कौन सी थी। एक तो बुक 2 ये इमेज है, ठीक है। अच्छा, इसने लिखा हुआ है फिट टू कंटेंट, ओके। इमेज, अच्छा उसने कोई क्लास नहीं बनाई, फैगमा यूज़ किया हुआ है फैगमा यूज़ किया है, फिगर्स, अच्छा फिगर यूज़ किए हैं। तो आपको रैंडमली खुद चेंज करनी पड़ेगी। हाइट ये
मैक्स विड्थ लगा के अगर 300 पिक्सल करता हूँ तो ये देखो कुछ ऐसे होता है। तो मैं 30% करता हूँ तो ये कुछ ऐसे सबकी चेंज करता है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है। 50 करता हूँ तो ये 50 में कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इमेज और ये इमेज दोनों की उसने क्लास सेम रखी है, ठीक है। क्लास सेम होने की वजह से वो क्लास कह दिया, क्लास बनाई नहीं, वो क्लास नहीं बनाई, उस वजह से उसने जैसे उसकी एडजस्टमेंट थी उसने वैसे ही एडजस्टमेंट कर दी। ये प्रॉब्लम हुई है। अब देखो ये वाला हम पोर्शन लाइक ये बुक्स 1 है। अब ये वाले पोर्शन में इसकी हाइट, इसकी देखो ये भी इमेज ही लगाया हुआ है, इसको भी इमेज ही बनाया हुआ है। तो अब इसकी अगर विड्थ हम ज़्यादा करना भी चाहें तो ये सबको फॉलो करेगा, देखो सबको उसने फॉलो किया, क्योंकि ये इमेज पे कोई क्लास नहीं बनाई। इसलिए मैं कह रहा था कि इमेज पे क्लास बनाया करो, इमेज पे भी जो भी बनानी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमें आई थी, इसके लिए अब काम थोड़ा सा लंबा हो जाना था, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये ग्रेडियंट कलर है। अब ये ग्रेडियंट कलर है, यहाँ पर जाते हैं। अब देखो ये इमेज ग्रेडियंट कलर नहीं है, ये ग्रेडियंट फुटर लगा हुआ है, मतलब बिल्ट इन ये कलर नहीं लगा, ये इमेज एक लगी हुई है ग्रेडियंट की, देख रहे हो, ये देखो इमेज लगी हुई है ग्रेडियंट की। और ये देखो उसको पैडिंग दी हुई है बॉटम से, ठीक है। ये देखो बैकग्राउंड साइज 100% किया हुआ, ठीक है, ओके। उसके बाद रिपीट नो रिपीट लिखा हुआ है, सेंटर पोजीशन सेंटर की हुई है, ठीक है। ये इमेज लगी है। अच्छा, अब ये वाला तो काम कंप्लीट हो गया कि यहाँ तक तो हमें पता लगा। अब ये देखो, अब ये वाला देखो, ये पोर्शन अगर हमें नहीं मिल रहा तो अब हमें इसे ढूंढना है। अगर हमें इसे ढूंढना है ये वाले पोर्शन को, तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो इसकी प्रॉपर्टी देख लो, CSS की कॉपीराइट P, ठीक है, कॉपीराइट P के नाम से है। अगर कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कलर सब चेंज हो रहा है, परफेक्टली कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट उसने सेंटर लिखा है, फ़ॉन्ट साइज़ 16 है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा भी कर लो, ठीक है, 90 तक भी हो जाता है, जहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक। अब मुझे कैसे पता लगेगा ये क्लास कौन सी वाली है, तो मैं पहले इस टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा, इतने टेक्स्ट कि ये कहाँ पर बना हुआ है। अगर इसका ये चेंज करना है, मैंने इसे टेक्स्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इंडेक्स पे आऊँगा और फाइंड करूँगा ये वाला टेक्स्ट, तो ये परफेक्टली मुझे यहीं पर ले गया। अब मैं 2021 लेके 21 लिखा, ऑल कॉपीराइट रिजर्व। अच्छा, फ्री HTML टेम्पलेट की जगह मैं लिख दूँगा टेक्निकल डिज़ाइन, ठीक है, टेक्निकल डिज़ाइन लिखा। और ये देखो यहाँ पर H रेफरेंस लिंक लगाया हुआ है, तो मैं लिंक पे भी मैं इसका लगाऊंगा ही नहीं, मैं लगाऊंगा www.google.com, ठीक है। और ये लग गया और मैं इसे सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद अब मैं देखूँगा कलर तो नहीं चेंज होगा, रिफ़्रेश करता हूँ, बाकी चीज़ें वही जो सी चेंजिंग होगी वही रहेगी। ये देखो कलर तो नहीं चेंज हुआ, ना वो चेंज हुआ क्योंकि हमने CSS चेंज नहीं की, पर यहाँ पर टेक्निकल में जब भी मैं क्लिक करूँगा ये गूगल पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम हम इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू कर रहे होते हैं ताकि हमें हर चीज़ का क्लियर हो जाए कि कैसे क्या चीज़ होनी। अब ये देखो यहाँ पर ये का चेंज करना है तो ये भी चेंज कर सकते हो, लाइक। अब स्लाइडर पे आते हैं। अच्छा, स्लाइडर जो सा है इस पर भी आप चेंजिंग कर सकते हो, लाइक मुझे ये स्लाइडर का ये कलर जो सा है ये मुझे लग रहा है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं स्लाइडर में लगा क्या हुआ है, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, ठीक है, यहाँ ले आए, ओके। सबसे पहले तो स्लाइडर पे क्लिक कर रहा हूँ, अगेन ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ये बटन, ठीक है, ये आइकॉन्स वगैरह सारे लगे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और ये वाला, ये देखो इसका पोर्शन जो है आगे को है, मैंने इसको नीचे को किया, मैं इस पे आया, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लो ताकि सारा समझ लग जाए क्या हो रहा है। ये देखो
ये तो पहले ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये देखो लगा हुआ, ठीक है। ये उसकी टॉप, ये राइट ज़ीरो, ठीक है। पोजीशन दी है, बॉटम ऑटो, ये टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है, ओके। ये अच्छा, हमें चाहिए इमेज, ये प्रॉपर एक इमेज बनी हुई है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट नहीं है, ये प्रॉपर एक इमेज है। ये देख लो, यहाँ से मुझे छोटा जो सा बना हुआ है उससे पता लग रहा है कि ये प्रॉपर एक इमेज है, ना कि ये टेक्स्ट है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे शेप डिवाइडर बनाया हो, लाइक अगर देखा जाए ऐसे लग रहा है ना कि शेप डिवाइडर से बनाया हुआ है। ये देखो, पर ये शेप डिवाइडर से नहीं बनाया, मुझे यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट से पता लगा कि ये तो इमेज है। अगर तो ये आपने इमेज चेंज करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको style.cs पे जाना पड़ेगा। इसकी क्लास है, एक क्लास बनाई हुई है, ये इमेज की बैनर की क्लास है, ठीक है। और IMG बनाया हुआ सिर्फ सिंपल। अब आपको ये सेकंड स्लाइडर वाली क्लास ढूंढनी पड़ेगी। मैंने कॉपी किया, सेकंड स्लाइडर कॉपी किया, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ इंडेक्स पे, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया। ये देखो सेकंड स्लाइडर और ये इमेज लगी हुई है, ये वही वाली इमेज है। अगर इसको इमेज को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। लाइक बैनर की जगह अगर मुझे इमेज का मैं नाम देख लेता हूँ कोई, शायद हम मुझे इमेज का नेम मिल जाए। अब देखो ये बैनर लगा हुआ है, ये बैनर, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लाइब्रेरी वाली इमेज लगाना चाह रहा था तो मैं इसका पहले नेम कॉपी करूँगा। नेम कॉपी किया, मैं एडिटर पे आया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब रिफ्रेश करके देखते हैं चेंज हुआ या नहीं हुआ। ओके, चेंजिंग, देखते हैं। ओके, परफेक्टली चेंजिंग हो गई, पर क्या है कि इमेज का साइज़ नहीं ठीक, इसलिए ऐसे नज़र आ रहा है। वो तो हम ठीक कर लेंगे, वो इशू नहीं। पर क्या है कि बैनर वाली इमेज बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, क्योंकि वो बनी ही वो कवर इमेज के लिए थी, इस वजह से, ठीक है। तो हम दोबारा रिफ्रेश, अब देखो, अब ये जो था, ये देख लो, ये आइकॉन है, ये देखो, इनके अगर कलर चेंज करने हैं तो इन डायरेक्ट आपने इस पे जाना है। ये देखो, इस पे क्लिक करता हूँ, क्या थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखो यहाँ पर, ये सबसे थोड़ी सी काम की चीज़ है ताकि आपको इस पे क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब लाइक ये, अब ये होवर पे चेंज हो रहा है, हमें होवर यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से ये होवर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके ये होवर, एक्टिव, फोकस, टारगेट, विजिटर, ये सब ऑन करने पड़ते हैं। ऑन करोगे, अब देखो, अब यहाँ पर ये एक्टिव आ गया है, एक्टिव पे लिखा हुआ है कि एक्टिव, ठीक है। अगर आप इसको क्लोज कर दोगे तो क्लोज भी हो जाएगा। अच्छा, मुझे चाहिए होवर, ये होवर, होवर, यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, दोबारा ले आता हूँ इस पे लेके आते हैं। यहाँ पर होवर नहीं है, तो होवर सिर्फ लेके आना है, क्योंकि होवर का इफेक्ट हमें चाहिए। होवर का तो नहीं मिल रहा, एक्टिव, फोकस, ये सारे ऑन कर लेते हैं, तो इनमें से किसी एक का मिल जाएगा मुझे। इसका फैक्ट नीचे तक भी नहीं है कोई। फैक्ट वर्क कर रहा है,
पर है नहीं। देखते हैं क्या वजह हुई है, किस वजह से नहीं आ रहा। ये एक्टिव है, ये एल आई पे ना किया हो उसने इफेक्ट, ये देखना पड़ता है एल आई में ना किया हो इफेक्ट। ये लगा हुआ है ओवर का अबाउट पे। ये देखो जैसे ही मैं ऊपर ये करता हूँ होवर, ये लिखा हुआ है होवर, ठीक है, होवर ए। अब मैं इस पे चेंजिंग कर सकता हूँ इसका कलर। अब देखो जैसे ही मेरा होवर का इफेक्ट आएगा हर जगह कलर चेंज, ठीक है। तो ये काम है। अब मैं इसको उठाऊंगा, कॉपी करके मैं चाइल्ड पे जाऊंगा, चाइल्ड पे पेस्ट करूँगा और ये वाला कलर के साथ इम्पोर्टेंट सेव। परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम चेंजिंग कर रहे होते हैं हर किसी की, ठीक है। अबाउट अस, आवर लाइब्रेरीज, और ये कलर चेंज किया। जिसका भी अब कलर चेंज करना है, जो भी चीज़ चेंज करनी है वो आपको इसी तरह करनी है। तो इसलिए इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर ना होता तो हम ये चीज़ें चेंज कर ही नहीं पाते इतनी जल्दी। इंस्पेक्ट एलिमेंट से हम जल्दी चीज़ें चेंज कर रहे थे, अदरवाइज़ हमें घंटा 2 घंटे आराम से लग सकते हैं। ये हो गया इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं लगी वो पूछ ले, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो काम करना जा रहे हैं हम, वो वर्डप्रेस करेंगे। वर्डप्रेस, अच्छा, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट की, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। पेंट पे आता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर है? यस सर। वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस बेसिकली है क्या, किसी को कोई आइडिया? कोई आइडिया किसी को कि वर्डप्रेस और ये है वो है? सर ये वर्डप्रेस जो होता है ना, इसमें सारी चीज़ें भरी होती है, बस आगे लगानी। और इसके अलावा किसी को कोई माइंड में हो जिसने वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा बहुत जानना हो? बेसिकली क्या सर? जी बताओ, वर्डप्रेस है क्या, ये पूछ रहा हूँ। ओके, वर्डप्रेस बेसिकली है एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म एक किस चीज़ का प्लेटफॉर्म है? आपको वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन करनी है, उसके अलावा आपको डेवलप करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जिसका नाम है वर्डप्रेस। लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, विक्स है, शॉपिफाई, ड्रॉपल, जुमला, उसके अलावा प्रिस्टा शॉप, प्रिस्टा शॉप है, प्रिस्टा है, ठीक है। उसके अलावा स्केयर स्पेस, उसके अलावा वूकॉमर्स, गोडैडी का अपना है प्लेटफॉर्म। मतलब हर रोज़
हर रोज़ एक न्यू लेटेस्ट प्लेटफॉर्म निकल रहा है। एक तो नहीं कह लो, आप कह लो हर रोज़ 100 में प्लेटफॉर्म निकल रहे हैं। हिट कितना होता है? एक आधा। 100 प्लस प्लेटफॉर्म निकलते हैं। अब आपको पता है विक्स ने कितनी एडवर्टाइजमेंट की? करोड़ों डॉलरों की इन्वेस्टमेंट की है। डॉलर्स विक्स ने करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। किस चीज़ के लिए? सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के, एड्स के लिए। इतनी इन्वेस्टमेंट की है उसने। तो जाहिर है डेफिनेटली जिसने विक्स बनाया है वो कितना पहले ही उसके कितने बिजनेस होंगे। ठीक है, तो ये वजह है कि इसलिए प्लेटफॉर्म पॉपुलर होते हैं। बनाते लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं डेली बेस पे बन रहे हैं, पर जो पॉपुलर होता है वो एक आधा ही होता है जो सही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसा कि अगर आप देख लो स्नैक वीडियो डेली का कितना लगा रही होगी अंदाज़न? किसी को कोई आइडिया हो कि डेली का सर इतना लगा रही है, इतना लगा रही है, अंदाज़न कितना होगा उसका? डेली का बजट कितना होगा? क्योंकि जब खोलो इंस्टाग्राम खोलो स्नैक आ रहा है, फेसबुक खोलो स्नैक आ रहा है। 10 से 15। 10 डेली का? जी सर। डेली का तकरीबन वो 1 से 2 लाख लगा रही है। ठीक है, 1 से 2 लाख का टारगेट है उसका डेली का। क्योंकि यूट्यूब खोलो स्नैक, इंस्टाग्राम खोलो स्नैक, फेसबुक खोलो स्नैक, ट्विटर खोलो स्नैक, लिंक्डइन खोलो स्नैक, जहाँ जो चीज़ खोलते हो स्नैक आ रहा है। तो डेफिनेटली वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है। उसको पता है अगर ये मेरा प्लेटफॉर्म आज चलता है तो मैं ऑन द स्पॉट, मतलब नेक्स्ट 2 साल 1 साल बाद मैं इससे डबल ट्रिपल पैसा कमा लूँगा। वो इन्वेस्टमेंट हो रही है इसकी। ये होता है बिजनेस माइंड। एक ऐप से इतना पैसा कमाना, ये बिजनेस माइंड है। ठीक है, ये चीज़ होती है बिजनेस माइंड। अब आपको आइडिया हो गया कि किस तरह उसने पैसा कमा रही है। अब अभी तो वो लगा रही है 1-2 लाख लगा रही है, डेली का लाख लगा रही होगी, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा इतना लगा रही। उसने टारगेट एक सेट कर लिया होगा कि मैंने 1 करोड़ लगाना है, तो कितने 3 माह तक मैंने इस पर इन्वेस्टमेंट करती जानी है। 3 माह में मैंने इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट हो मैं उतनी करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये जो सा ना मेथड, ये तरीका उसने इस्तेमाया एड्स के बाद। अब विक्स देख लो। विक्स, आप जब विक्स आई थी ना तो हर एक बंदे के नाम पे विक्स थी। यूट्यूब खोलो विक्स, गूगल खोलो विक्स, आप क्या कहते हैं उसका नाम है, आपने फेसबुक खोली विक्स आ गई, आपने इंस्टाग्राम खोली विक्स आ गई। विक्स ही विक्स हो रहा था। ठीक है, अब चल गया, अब विक्स नहीं आ रहा, अब थोड़ा सा आ रहा है, कभी आ जाता है विक्स, कभी नहीं आता। ठीक है, अब ये फ़र्क है। तो इसी तरह ये वर्डप्रेस भी एक प्लेटफॉर्म है, पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। मतलब तकरीबन मैक्सिमम 40% जो वेबसाइट्स हैं, 30 से 40% जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पे बन रही है। बेसिकली जो वर्डप्रेस बनाया क्यों गया था? वर्डप्रेस बेसिकली बनाया गया था, हम ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है ना, ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए बनाया गया था। ठीक है, उनको क्या पता था कि ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए मैं ये बना रहा हूँ
और ये इतना पॉपुलर हो जाएगा कि इसमें दुनिया जहाँ की हर किस्म की वेबसाइट डिज़ाइन होगी। आज आज के दौर में बैंकिंग का सिस्टम, बैंक की वेबसाइट्स, बैंक का ऑनलाइन बैंकिंग सारी की वर्डप्रेस पे भी बन रही है। ऑनलाइन बैंक भी वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, अपना वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हैं। बहुत सारे बैंक की वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, हर टाइप की वेबसाइट हम वर्डप्रेस पे बना लेते हैं। मतलब इतना पॉपुलर हो गया ये प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, इतना पॉपुलर हो गया। अब हम वर्डप्रेस को क्यों ज़्यादा तरजीह देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि ये इसने 30 से 40% कवर कर लिया है। बाकी 60% में बाकी लैंग्वेजेस आ रही हैं। 40 से 30% तो इसने ही कवर कर लिया है, इतना पॉपुलर हो गया। इतने लोग इसमें आ रहे हैं वर्डप्रेस पे, इतना रश पड़ गया वर्डप्रेस पे। हर बंदा वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने पे कि मेरी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना दो, वर्डप्रेस पे बना दो, क्योंकि पता है कि इजी बननी है और टाइम कम लगना है और इजीली बन जानी है। अब ये प्लेटफॉर्म होते क्यों हैं? प्लेटफॉर्म हमें मोस्टली जो होती है ड्रैगन ड्रैगन ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ड्रैगन ड्रॉप का मतलब क्या है कि ये देखो, जैसे ये मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने उठा के यहाँ ले आया, 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 ये है ड्रैगन ड्रॉप, ठीक है। मतलब उठाया लगा दिया, उठाया लगा दिया। जैसे ये देखो, ये कलर उठाया और यहाँ लगा दिया, ये कलर उठाया यहाँ लगा दिया। मतलब ये ड्रैगन ड्रॉप की फैसिलिटी होती है, उठाया लगा दिए गई, ठीक है। जैसे आपके आइकॉन है, लाइक ये देखो, ये आइकॉन यहाँ उठा के यहाँ ले आया, ये उठा के यहाँ ले आया, ये उठा के यहाँ ले आया, इसको उठा के मैं यहाँ, इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, तो ये क्या हुआ है? ड्रैगन ड्रॉप हो गया, ठीक है। एक सबसे मेन इसकी ये काम है कि ये ड्रैगन ड्रॉप है, ठीक है। मतलब हर बंदा इजीली वेबसाइट डिज़ाइन कर लेता है, बहुत इजी है इसमें वेबसाइट बनाना। दूसरी ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन, ये ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, पेड नहीं है। आगे चीज़ें पेड हैं, पर ओपन सोर्स का मतलब हो जाता है कि ये इजीली हमें हर चीज़ मिल जाती है इसमें, ठीक है। ठीक हो गया। ओपन सोर्स मतलब हर चीज़ का सोर्स इसको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है इसमें फैसिलिटी? इसमें हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं थीम्स, वो बाद में बात करते हैं। वर्डप्रेस को देखिए, वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल करते हैं सिर्फ और काम स्टार्ट कर देते हैं। वर्डप्रेस पे आज के दौर में इसके इतने थीम्स बन गए हैं, इतने थीम किसी और वेबसाइट के नहीं बने। अब आजकल के दौर में शॉपिफाई भी बहुत यूज़ हो रहा है। शॉपिफाई भी एक अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई भी। मतलब इसमें शॉपिंग से रेलिवेंट जो भी आपने वेबसाइट बनानी है यहाँ से फ्री मिल बनेगी, शॉपिंग वाली, सिर्फ शॉपिंग वेबसाइट इसमें बनती है। ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की जो वेबसाइट है वो उसमें बनती है, इसलिए इसका नाम शॉपिफाई रख दिया गया। पर वर्डप्रेस जो सी है वो हर लिहाज से सबसे आगे है। वर्डप्रेस में बहुत सारी स्पीड ऑप्टिमाइज के प्लगइन, ये वो हर चीज़ ऐड हुई है। बेसिकली बनाई ब्लॉगिंग के लिए गई थी, पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। अब इसमें हर तरह के चीज़ डिज़ाइन हो रही। इसने भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था मार्केट में लोगों को लेके आने के लिए, तो जाहिर है डेफिनेटली अगर पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा एक बार काम को लेके आने के लिए, क्योंकि किसी को क्या पता कि वर्डप्रेस क्या है, ठीक है, किसी को क्या पता शॉपिफाई क्या है। तो जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे तब तक तो पता ही नहीं लगेगा किसी को कि शॉपिफाई ये है, वर्डप्रेस ये है, विक्स ये है, ठीक है।
तो इसीलिए इन्होंने ट्यूटोरियल बनाए यूट्यूब पे, इन पे काम करना स्टार्ट किया, तब जाके ये पॉपुलर हुआ इतना प्लेटफॉर्म। अब जिसको वेबसाइट बनानी भी आती है ना PHP HTML के थ्रू, वो भी चाहता है कि मैं वर्डप्रेस पे कन्वर्ट हो जाऊँ। अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट पे बनाने के लिए लोग यही कहते हैं कि मैं वर्डप्रेस में मूव हो जाता हूँ, क्योंकि इसमें ब्लॉगिंग वेबसाइट पे काम करना बहुत ईजी है, ईजीली बन जाती है ब्लॉगिंग वेबसाइट। दूसरी भी बन जाती है, पर ब्लॉगिंग वेबसाइट बहुत ज़्यादा ईजी बन जाती है। इस वजह से हम वर्डप्रेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। वर्डप्रेस पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रही है, ना कि सिर्फ कुछ ममालिक में, हर ममालिक में यूज़ हो रही है वर्डप्रेस, ठीक है। ये सब के सब गोरे करते हैं। पाकिस्तानियों ने क्या किया? कुछ भी नहीं करता, यशी करते हैं। इस्लामी ममालिक यशी कर रहे हैं, उनको सिर्फ लगाया हुआ है, उन्होंने आड़े लगाया हुआ है। फेसबुक ने, यूट्यूब ने, ट्विटर ने, इन सब ने इनको आड़े लगाया हुआ है। कहाँ पर मसरूफ़ रख रहे हैं, क्रेडिट सारा लेके जा रहे कौन? गोरे। हर चीज़ तो गोरा बना रहा है। विक्स भी, आपकी विक्स है ना जो सी, ये भी इसराइल की है। विक्स कंपनी भी इसराइल की है, तो डेफिनेटली साहब खुद ही लगा लो कि विक्स भी इसराइल की ही है और इतनी पॉपुलर है। वर्डप्रेस का तो आइडिया नहीं, वो भी देख लेना किस कंपनी की है। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जो भी वर्ल्ड पे तरक्की हो रही है वो सारी की सारी यूरोप कंट्री का रही है, और जो उनसे हैं, जो उनसे अरब ममालिक है, एशिया कंट्री है, एशिया रियासत जो भी है एशिया, तो वो कुछ भी नहीं कर रही, सब के सब यूरोप वाले कर रहे हैं। तो डेफिनेटली क्रेडिट भी उन्होंने लेना है, पैसे भी उनको ही मिलने। वो 2-2 साल 4-4 साल वेट करते हैं सिर्फ इन्वेस्ट करके। वो अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो ये नहीं कि आज स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और हम सिर्फ खा लिया, पी लिया, सो लिया। वो उनकी ही कहावत है कि अगर कुछ लर्न करना है तो बोर चीज़ें पे फोकस करना सीख लो, हर चीज़ पे लर्निंग आपकी हो जाएगी। क्योंकि जब बोर चीज़ें होती हैं ना, कुछ जो चीज़ें बोर कर रही होती हैं, उनमें कमांड हासिल कर लो, कैसे कि उन पे थोड़ा सा टाइम दो, उन्हें ज़बरदस्ती शुरू में उनमें टाइम दो, तो क्या होगा, बोर जो चीज़ें होंगी ना, तो वो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट कभी भी आपको कुछ चीज़ें आती है तो वो आप इजीली उसे पिक कर लोगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कमांड है बोर्ड चीज़ों पे। तो जो भी चीज़ें सीखी जाती हैं वो शुरू में ऐसे ही बोर्ड वगैरह लगती हैं, पर क्या है कि ऐसा ऐसा आपको हर चीज़ का ऐसा आप में नॉलेज और ये चीज़ें इजाफा होना स्टार्ट होता है, और ऐसा ठीक लगना स्टार्ट होता है। इसी तरह हम वर्डप्रेस पे वर्क करेंगे। शुरू में तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, मतलब लग सकता है बोर्ड वगैरह भी, पर क्या है कि ऐसा आपको उस पर लर्न करना ही पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो वर्डप्रेस सीख लो। वर्डप्रेस का बहुत स्कोप है। इसके जो प्लगइन है, वर्डप्रेस के प्लगइन, शॉपिफाई के प्लगइन, विक्स के प्लगइन, ये सारे प्लगइन्स का मतलब आता है, वो डेफिनेटली मैं बाद में बता दूंगा। प्लगइन्स होते हैं, वो साथ जब करूँगा काम तो आपको बताऊँगा। बहुत ज़्यादा काम है प्लगइन्स का, ठीक है। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि कुछ भी करो, पर करो सही, क्योंकि फ्री बैठने से कुछ भी नहीं मिलना। सो लिया, उठ लिया, खा लिया, ठीक है। आप कहीं कह रहे हो इंटरव्यू दे आऊँगा जॉब का, 15,000 20,000 में जॉब हो जाएगी, पर 15,000 20,000 अगर आपको 1-2 दिन में 3 दिन में मिल रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है कहीं और धक्के खाने की। आप इजीली अपना ऑनलाइन वर्क करो, ऑफलाइन काम लो, ऑनलाइन काम लो, और स्टार्ट करो वर्क।
एक ऑर्डर पे आप पहले ऑर्डर पे शायद आपको एक 15 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है, पर क्या होगा नेक्स्ट जो सा भी ऑर्डर होगे वो आपको इतनी देर नहीं लगेगी, आपको मैक्सिमम 3 से 4 दिन लगेंगे बस। पहले लगते हैं, जो भी काम करोगे शुरू में एक बार जब हाथ से गुजरता जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको वक्त और टाइम थोड़ा सा कम होता जाएगा आपका, और आप इजीली वर्क कर लोगे। तो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ता है, काम इस तरह ही करते हैं सब। कोई भी शुरू से नहीं सीख के आ रहा होता, सब ने ऐसे ही सीखते हैं और इसी तरह उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब एक स्टूडेंट है, वो कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, मेरा स्टूडेंट उसका कर रहा है जावास्क्रिप्ट पे वर्क, वो जावास्क्रिप्ट पे वर्क कर रहा है, उसने वर्डप्रेस नहीं की। वो क्या है कि जहाँ पर चेंजिंग करनी होती है ना वर्डप्रेस से, वो जावास्क्रिप्ट से चेंज कर देता है। मैं कहा ये सही क्या है, जावास्क्रिप्ट अप्लाई करवा देते हैं। जहाँ नहीं भी करनी होती वहाँ भी जावास्क्रिप्ट अप्लाई करवा देते हैं। मतलब वर्डप्रेस तो आती नहीं सही तरह, तो फिर जावास्क्रिप्ट उसने लर्न की हुई है तो वो जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो वर्डप्रेस है एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस पे हम इतना सिर्फ याद होना चाहिए कि वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वर्डप्रेस उसमें से एक है। हम इसको यूज़ करते हैं और इसको हम इजीली वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बनाते हैं, और ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, और इजीली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा चीज़ों पे यूज़ हो रहा होता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, ई कॉमर्स, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, एजुकेशन, उसके अलावा आपकी कोरियल की, मार्केटिंग की, एसईओ की, सॉफ्टवेयर हाउस की, जितनी भी सारी वेबसाइट जितनी भी डिज़ाइन करनी सब की सब इस पे डिज़ाइन हो रही होती। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, तो इस तरह हम वर्डप्रेस पे वर्क करेंगे। मंडे को वर्डप्रेस पे हम इंस्टॉलेशन देखेंगे वर्डप्रेस की, और इस पे कैसे वर्क करना है वो देखेंगे। तो मिस नहीं करना, वर्डप्रेस का फर्स्ट लेक्चर से अगर स्टार्ट करोगे तो बेस्ट रहेगा, आगे जाके नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको समझ नहीं लगेगी और आपने फिर वो भी छोड़ देनी है, आपने वर्डप्रेस को लीव कर देना। स्टार्ट करना वर्डप्रेस क्या कल से स्टार्ट करना वर्डप्रेस? कल से छुट्टी है ना, कल संडे है। जी, तो मंडे से स्टार्ट होगी, तो इसको लेफ़्ट ना करना। अगर कोई लेक्चर मिस होता है तो अंदर तो आपको डेफिनेटली समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। तो इसलिए एक एक लेक्चर शुरू में तो इम्पोर्टेंट है, बाद में मिस हो भी जाएगा तो इशू नहीं है। शुरू में इसके लेक्चर जो उनसे इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो वर्डप्रेस है इजी, पर इसमें अब कस्टमाइजेशन का सबसे एक चीज़ तो बताना भूल गया, इसमें कस्टमाइजेशन की सबसे ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। कस्टमाइजेशन होती क्या है? कस्टमाइजेशन लाइक किसी ने कह दिया कि मुझे ना हेडर जिसे नेव बार कह रहे हैं, उसे मेन्यू बार भी कहते हैं, 3 चीज़ें कहते हैं, ठीक है। हेडर भी कहते हैं,
नेव बार भी कहते हैं, मेन्यू बार भी कहते हैं, ठीक है। लाइक 3 जगह यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो अब किसी ने कह दिया इसका कलर चेंज कर दो, कलर चेंज, तो हमें हेडर से करेंगे। तो हम किससे करेंगे? कस्टमाइजेशन करेंगे। कस्टमाइजेशन का मतलब आ जाता है कि मतलब जैसे मैंने अभी मैंने CSS के साथ चेंजिंग की थी इंस्पेक्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट के साथ किए ना, इसी तरह चेंज होगा, ठीक है। इसको कस्टमाइजेशन, इसके बहुत सारे ऑर्डर आते हैं और पेमेंट भी मोस्टली इसी की मिलती है ज़्यादा, क्योंकि कस्टमाइजेशन करवा इसलिए होते हैं क्योंकि अब कलर इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें कलर चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आगे जाके जब हम बताऊंगा तब आपको इस पे भी चेंजिंग करना बताऊंगा, कस्टमाइजेशन करना, कि इस पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कस्टमाइजेशन करना वर्डप्रेस पे, क्योंकि अब मैंने आपको CSS की प्रॉपर्टीज़ ये वो सारा कुछ बताया हुआ है, पैडिंग, मार्जिन, रेडियस, ये वो सारा कुछ बताया हुआ। अब क्या है कि आप इजीली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का काम है, इसलिए हम कस्टमाइजेशन जो सी होती है वो हम इस तरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेस्ट मेथड है कस्टमाइजेशन का, इसलिए हम इससे कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। तो इसके अलावा जावास्क्रिप्ट की कस्टमाइजेशन भी होती है। जावास्क्रिप्ट अप्लाई करवानी, कोई मतलब काम नहीं सही वर्क कर रहा, जावास्क्रिप्ट अप्लाई करवानी, PHP अप्लाई करवानी, ये वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस मेन चीज़ तो वर्डप्रेस का बताना भूल गया कि वर्डप्रेस बना किस पे हुआ है, ये तो चीज़ बतानी, ये तो ओवरव्यू हो गया ना कि ड्रैग एंड ड्रॉप है कस्टमाइजेशन का, बना किस पे है वर्डप्रेस। किसी को कोई आइडिया कि वर्डप्रेस किस पे बना है, बिल्ड किस पे हुआ है, ठीक है, बताओ कोई एक आधा बंदा बता दे। अपाचे सर्वर पर काम करता है ये मैं वो तो रन करना है, बना हुआ है ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP के एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क PHP का है CMS, इस पे बना हुआ। ये अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। और ये बूटस्ट्रैप भी आएगी, बूट, और जावास्क्रिप्ट के अलावा jQuery भी यूज़ हो गया, ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया है कि किस पे बना हुआ है। ये लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं वर्डप्रेस में, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, JS, jQuery, PHP का फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ हुआ है? CMS, ठीक है। ये चीज़ें ना भूलना, ये चीज़ें याद रख लेना कि बेसिकली लोग जो पूछ रहे होते हैं ना कि वर्डप्रेस बना किस पे हुआ, तो हम मोस्टली ये कह देते हैं CMS, PHP का फ्रेमवर्क है CMS, क्योंकि बाकी ये चीज़ें जो सी है ये तो यूज़ होती ही होती हैं, और भी लैंग्वेज यूज़ हो रही होती हैं, पर मोस्टली हम और भी जेसन वगैरह भी हैं, ठीक है। तो और भी लैंग्वेज हैं, पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम इतना हिसाब ये बताते हैं, सिर्फ किसी का कोई पूछ लेता है तो हम ये सिर्फ ये बताते हैं। PHP का फ्रेमवर्क है CMS, ठीक है। ये याद रख लेना, PHP का फ्रेमवर्क है CMS, उसमें क्या बना हुआ है? वर्डप्रेस बनी हुई है, ठीक है। अब ये आपको आइडिया हो गया कि वर्डप्रेस बनी भी किस में है? CMS में। तो ये चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए, इनका नॉलेज थोड़ा बहुत होगा तो ताकि आपको आगे वक्त में मुश्किल ना आए। तो बाकी हम देखेंगे इसको कि कैसे वर्डप्रेस पे वर्क करते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है, टोटल डिटेल से इस पे पढ़ेंगे।
पर अभी के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले।